सामय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके चैनल पे पहले सिर्फ 2 ही स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस मिलते थे। तो फिर क्यों आज सबकी जुबान पर उस इंसान का नाम है? और समय रहना बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज्यादा। अजी वो बच्चा है कि बच्चा है, बच्चा बच्चा ही है वो, बच्चा है, क्या उम्र की नहीं, उसको 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है। हाँ। इनफैक्ट जहां जाकिर खान जैसे बड़े कॉमेडियन के वीडियोस पर 6 से 7 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सामय रैना के वीडियोस पर 20 से 25 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो क्या समय रैना पहले से ही इतने फेमस थे? द आंसर इज नो। इनफैक्ट 2030 तक उनके चैनल पर सिर्फ 1.2 मिलियन ही सब्सक्राइबर्स थे। दोस्तों कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय मेंबरशिप पेज। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक ही साल में दूसरे कॉमेडियन से आगे निकल गए। वेल, इसके पीछे सामय रैना ने एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी यूज की है, जिसके बदौलत आज वो टॉप पर बैठे। एंड यही एक स्ट्रैटेजी के कारण सामय रैना इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन, ही इज अ क्रेजी जीनियस। समय रैना को समझने के लिए पहले हमें उनके बचपन में जाना पड़ेगा। समय बचपन में हैदराबाद के स्कूल में पढ़ते थे, जहां वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे थे। वो बहुत ही शाय लड़के थे, अक्सर उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था। आई वाज अ वेरी स्वीट संस्कारी किड। नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा हैप्पी टू सी गेट्स। ओह अरे अंकल आए, अंकल आए। यू नो आई वाज दैट किड। सडनली आई गो टू द स्कूल, फर्स्ट डे आई सिट नेक्स्ट टू अ गाय, ही लुक्स एट मी एंड गोस तेरी, and I am like, इनफैक्ट इसी बुलिंग की वजह से वो क्लास में किसी से बात भी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि आज अगर किसी से दोस्ती कर ली तो कल उसके सामने बुली हो जाएंगे। I used to feel very afraid of opening up to others in my class because I make a friend, then I get bullied in the lunch break in front of him, then what is my respect then? I don't talk to any girls in my class, even if I like, I have crush on. सो इस चीज से निकलने के लिए उन्होंने जूनियर से दोस्ती करनी शुरू कर दी, और वो दोस्ती हुई थ्रू जोक्स। तो then मैं क्या करता था, मैं जूनियर से हैंग करता था, मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक्स सुनाता था, फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स। तो मैं उनको इकट्ठा करता था, स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही, भाई जोक्स सुनाऊं तेरे को, और फिर वो सुनाता था। जहां वो हर रोज जोक्स याद करके आते और जूनियर्स को सुना। समय को भी ये चीज बहुत अच्छी लगने लगी। समय टीवी और इंटरनेट से जोक्स लिख के अपने जूनियर्स को सुनाते थे, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने इसे एक रूटीन बना लिया। उन्हें लग रहा था कि ये जोक्स उन्हें बुली होने से बचा रहे हैं, बट धीरे धीरे यही चीज उनके अंदर एक ऐसी फाउंडेशन बना रही थी जो आगे चलकर उनकी लाइफ बदलने वाली थी। आफ्टर स्कूल समय कॉलेज में आए। क्योंकि उन्हें स्कूल में जोक्स की वजह से जाना जाता था, उन्होंने वही चीज कॉलेज में भी कंटिन्यू की, जहां वो अपने दोस्तों के बीच हर बार कोई ना कोई जोक क्रैक कर देते जिसकी वजह से इवेंचुअली उन्हें फनी गाय का टैग मिल गया। And I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college. Nice. He was from a middle class family, इसलिए वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही कुछ न कुछ करके पैसे कमाना चाहते। इसमें उन्होंने पोएट्री, गिटार सब ट्राई कर लिया। एंड सडनली एक दिन उनके फ्रेंड ने बोला कि पुणे में एक ओपन माइक परफॉर्म करो, जिसे जीत कर उन्हें आगे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। Like pumped about it, but this guy, he convinced me. Kaustubh, he was like, अबे तू कर, तू बहुत फनी है। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूंगा यार, कह रहे कर तू कर लेगा। बेसिकली इन लोग का ओपन माइक था फॉर पुणे कॉमेडी फेस्टिवल 2। देयर एंटायर थिंग वाज whoever wins that will get to perform in Pune Comedy Festival 2 for 6 minutes in front of 6,000 people. समय ने वो अपॉर्चुनिटी ली और इतने सालों से कॉमेडी कर रहे थे कि उन्होंने वो शो जीत लिया, और जिसकी वजह से उनको बड़े कॉमेडियंस के लिए शो ओपन करने का मौका मिल गया। Since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like, चल परफॉर्म कर ले 5 मिनट। And I was like, भाई अभी ये बड़े लोगों के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है। इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है कि उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया। समय अब पुणे में हर बड़े कॉमेडियन के लिए शो ओपन करने लगे थे, जिससे उन्हें कॉमिक्स्तान के बारे में पता चला, और एज अ रिजल्ट 2019 में उन्होंने न सिर्फ कॉमिक्स्तान सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया, बल्कि वो शो जीत भी लिया। कॉमिक्स्तान के बाद उनकी ऑडियंस धीरे धीरे ग्रो होने लगी, और फाइनली उन्हें अपने शोज और ब्रांड डील्स मिलने लगे। अब जाके उनकी लाइफ सॉर्ट हुई, एंड सडनली एक दिन एक ऐसी न्यूज आई विच चेंज्ड एवरीथिंग। 2020 में पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, जिससे हर कॉमेडियन के शोज कैंसिल हो गए। पर तभी समय रैना को तन्मय भट्ट ने स्ट्रीमिंग करने की एडवाइस दी, और अप्रैल 2020 में वो यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग करने लगे।
वो अक्सर स्ट्रीम पर अपने दोस्तों के साथ चेस खेलते और हंसी मजाक करते थे। देखते ही देखते उनकी स्ट्रीम इतनी पॉपुलर हो गई कि आमिर खान, अरिजीत सिंह, ध्रुव राठी जैसे बड़े क्रिएटर्स उनकी स्ट्रीम पर आने लगे। और कोविड के बाद उन्हें दुबई में अपना शो करने का मौका भी मिला, जहां उनकी स्ट्रीम तो पॉपुलर थी लेकिन उनकी रीच एक नॉर्मल कॉमेडियन जैसी ही थी। जहां 2030 के एंड तक उनके स्टैंड अप वीडियोस पर 5 से 6 मिलियन व्यूज आ रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी व्यूअरशिप 20 गुना बढ़ गई? और क्यों इंडियाज गॉट लेटेंट इतना पॉपुलर हुआ? 2024 के स्टार्टिंग में समय बिजी थे स्ट्रीमिंग और ब्रांड डील्स में। फिर जनवरी में एक क्लिप वायरल हो गई। और भाई लगता है आपके घर में सुनाएगा भाई मेरे नाराज तो नींद में मर गए थे आप। वो कैसे नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई हम नींद में चले। समय अपनी स्ट्रीम्स में डार्क जोक्स करते थे, लेकिन इस बार एक पंचलाइन मीम कम्युनिटी में बहुत वायरल हो गई और फाइनली ये जोक मास ऑडियंस तक पहुंच गए। इसके बाद लोगों के बीच समय की डिमांड बढ़ गई और उनकी हर क्लिप वायरल होने लगी। स्कूल के फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई मेरी नानी गुजर गई एंड व्हाट आई सेड वाज चलो इस माने बात तो हो गई। समय को रियलाइज हो गया कि ही इज ट्रेंडिंग राइट नाउ और उन्हें पता था पब्लिक को क्या चाहिए और कैसे चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने एक शो बनाया जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। उन्हें पता था ट्रेंड जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। समय ने देखा कि लोग उनकी और रफ्तार की कोलैब पसंद करते हैं, इसलिए पहले एपिसोड में रफ्तार को गेस्ट बुलाया और शो की क्लिप्स हर जगह वायरल होने लगी। उन्होंने ये फॉर्मूला बार बार रिपीट किया। नेक्स्ट एपिसोड में उर्फी जावेद को बुलाया और उनकी रोस्ट की। ओ भाई क्या हो गया, आईना देख लिया क्या? फिर महीप सिंह, बादशाह इत्यादि। पब्लिक को सब कुछ मिल रहा है। समय ने शो को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए और एक डार्क जोक्स के लिए। इससे ऑडियंस क्लियरली समझ गई कि क्या एक्सपेक्ट करना है। बट फिर सब बदल गया जब रणवीर अल्लाबदिया के एक जोक की वजह से शो बंद हो गया। लोगों ने उन्हें हेट देना शुरू कर दिया, बट समय ने कमबैक किया। वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना प्लीज 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 गाइस। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपने फोन से ही एडिट करता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।